एमआरआई जांच करवाने पे आपको रेडिएशन का खतरा है। रेडिएशन से आपको कैंसर हो सकता है अगर बार बार एमआरआई करवाएंगे तो। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करवानी चाहिए। एमआरआई में एक ऐसी मशीन में डाल दिया जाता है जिसमें चारों तरफ से कवर होती है और बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ये सारे क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे हम अपनी ओपीडी में सुनते हैं पेशेंट से। एमआरआई को लेके इस तरह की बहुत सी गलत मिथ्स हैं, उन सबको दूर करने के लिए आज का हमारा टॉपिक है एमआरआई किन इंडिकेशंस में यूज़ किया जाता है, क्या इसका कोई नुकसान है और कहाँ एमआरआई का यूज़ नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो प्रोटॉन जो एक हमारी बॉडी में हर एक सेल में हर एक चीज़ में हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होता है कैसे मैग्नेटिक फील्ड में वो रेजोनेट करता है, उस प्रिंसिपल पे एमआरआई की सारी इमेजिंग डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कोई भी रेडिएशन यूज़ नहीं होता है। तो जो सबसे पहली धारणा और गलत धारणा जो है कि एमआरआई में रेडिएशन होता है वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, आपको कैंसर कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एमआरआई में कोई भी हानिकारक रेडिएशन नहीं होता, क्योंकि ये रेडिएशन के प्रिंसिपल पे नहीं होती जिस तरह से सीटी स्कैन या एक्सरे होती है। एमआरआई में आप पूरी तरह से सेफली आप अपना स्कैन करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है जो आपको कोई हार्म करेगा, और बार बार भी करा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है एमआरआई की बार बार कराने पे तो कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी हार्मफुल रेडिएशन आपको नहीं जाएगा। एक और दूसरी गलत धारणा जो है वो प्रेगनेंसी को लेके है कि एमआरआई जो है प्रेग्नेंट पेशेंट में नहीं करानी चाहिए, इससे जो नन्हा शिशु माँ के गर्भ में है उसे नुकसान हो सकता है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, पहला जो तिमाही है प्रेगनेंसी का, वहाँ पे एमआरआई ज़रूर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो करवानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा असर उस पर पड़ सकता है बच्चे पे जो पेट में पल रहा है। तीसरी और सबसे ज़्यादा एक और पॉपुलर जो धारणा है, गलत धारणा है, वो मेटेलिक इम्प्लांट्स को लेके है कि कोई भी अगर इम्प्लांट लगा है तो एमआरआई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मेटेलिक इम्प्लांट कोई लगा है तो वो एमआरआई में दिक्कत दे सकता है, वहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत बहुत कम होता है। ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि मेटेलिक इम्प्लांट्स आजकल की इस एज में जहाँ टाइटेनियम जैसे मटेरियल आ गए हैं, मेटेलिक इम्प्लांट बहुत कम रेयरली लगाए जाते हैं। चाहे वो आपकी हड्डी में अगर फ्रैक्चर है तो वहाँ इम्प्लांट लगाया गया हो, या फिर स्पाइन में कोई सर्जरी हुई है वहाँ कोई इम्प्लांट हो, तो ये सारे इम्प्लांट टाइटेनिक मटेरियल के होते हैं और वहाँ पे एमआरआई सेफली की जा सकती है। आज से 30-35 साल पहले जो इम्प्लांट लगाए जाते थे वो मेटेलिक ज़रूर होते थे, क्योंकि वहाँ पे स्टेनलेस स्टील यूज़ होती थी, एसएस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ऐसे मेटेलिक इम्प्लांट अगर लगे हो तो एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं की जा सकती। इसके बाद बात आती है जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनका भी बहुत ही कॉमन एक सवाल होता है कि सर हमारी हार्ट की जाँच हुई थी या फिर हमें स्टेंट लगे थे, एंजियोप्लास्टी द्वारा स्टेंट हार्ट में लगे हुए हैं, तो फिर एमआरआई नहीं हो पाएगी क्या? तो इसका आंसर है कि स्टेंट जो लगे हैं उन पेशेंट में एमआरआई की जा सकती है। जो हार्ट की प्रॉब्लम है जिसमें एमआरआई नहीं की जा सकती उसे हम कहते हैं पेसमेकर जिसमें लगा हो। पेसमेकर एक ऐसा इम्प्लांट है जो हार्ट की रेट को रेगुलेट करने के लिए लगाया जाता है। उन पेशेंट में डेफिनेटली एमआरआई नहीं की जा सकती, ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर पेसमेकर आपको लगा है हार्ट प्रॉब्लम की वजह से तो फिर एमआरआई नहीं की जा सकती। इसके बाद कुछ कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट्स का मतलब होता है जिन्हें सुनाई देने में दिक्कत हो, उन्हें कई बार सर्जरी करके एक इम्प्लांट लगाया जाता है जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। वो अगर लगा है तो एमआरआई करने में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही इन सबसे ज़्यादा कॉमन जो सारी मैंने इंडिकेशंस बताई थी, उन सबसे ज़्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम आती है कि एमआरआई में एक मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा और वहाँ हमारा दम घुटने लग जाएगा, घबराहट होगी, हमको कुछ हो ना जाए अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आंशिक रूप से ठीक है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। एमआरआई जो मशीन है वहाँ पे जब भी किसी पेशेंट को लेके जाया जाता है तो उसके सारे मेटेलिक चीज़ें जो उसकी बॉडी पे, उसके क्लोथ्स पे है, वो हटा दी जाती है, और उसके बाद बहुत ही सेफली, जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें कोई रेडिएशन भी नहीं है, तो एमआरआई की जा सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एमआरआई करवाते समय, क्योंकि एक मशीन एमआरआई की इस तरह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना होता है बॉडी के अराउंड, तो आपको थोड़ा सा क्लाउस्ट्रोफोबिया होना। क्लाउस्ट्रोफोबिया का मतलब है क्लोज्ड स्पेस में जो घबराहट होती है उसे हम क्लाउस्ट्रोफोबिया कहते हैं। अगर वो है तो आपको डेफिनेटली एमआरआई कराने में दिक्कत होगी। ऐसे में आप दूसरे ऑल्टरनेटिव जैसे कि सीटी स्कैन, इसके बारे में सोच सकते हैं।
आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिवली मेंटल मेकअप करके जाएंगे कि मुझे सिर्फ 20 मिनट सही से लेटना है बिना हिले डुले। थोड़ी सी मशीन में आवाज़ होगी, चारों तरफ से वो क्लोज्ड हो सकती है, लेकिन मैं पूरी तरह सेफ हूँ, तो आप डेफिनेटली थोड़े से क्लाउस्ट्रोफोबिया को ओवरकम करके आप एमआरआई जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी भ्रांति है एमआरआई को लेके कि एमआरआई एक होल बॉडी की जांच है। पूरी बॉडी की जांच एमआरआई मशीन में जाने के बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एमआरआई हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से पार्ट की करवानी है, डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स। आपके सिम्टम, आपके लक्षण किस ऑर्गन सिस्टम से आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें एमआरआई करवानी पड़ती है, उस पार्ट की एमआरआई करवानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कमर में दर्द है, कमर के निचले हिस्से में दर्द है, तो वहाँ पे लंबर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम एमआरआई लंबर स्पाइन ही करवाएंगे। पूरी बॉडी की एमआरआई करवाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट होल बॉडी एमआरआई या पूरी बॉडी का एमआरआई ये बहुत ही रेयर केसेस में ज़रूरत पड़ती है, जब आपके डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि हमें कोई डायग्नोसिस ऐसा बनाना है जहाँ बीमारी पूरे शरीर में फैली हुई है, तभी होल बॉडी एमआरआई ऑर्डर की जाती है, तभी करवाई जाती है। अदरवाइज लक्षण के हिसाब से जो ऑर्गन सिस्टम, जो पार्ट शरीर का इन्वॉल्व है, सिर्फ वहीं की एमआरआई होती है। इसका एक कारण ये भी है कि होल बॉडी एमआरआई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल एक पार्ट की एमआरआई भी 4 से 5 हज़ार में होती है। अगर पूरी बॉडी की आप एमआरआई कराने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर से आप चेक करवाएं, एग्जामिनेशन करवाएं, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग टारगेटेड एमआरआई ही ज़्यादा बेटर रहेगा।